गाइस इस पॉइंट में मुझे बंद करना पड़ेगा मेंटली स्ट्रेस होना, बिकॉज क्या है कि ये जो मेंटल वाला स्ट्रेस है, ये जो थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन जो मुझे हो रहा है, ये मेरी जेब पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसा है कि गाइस मेरी जो थेरेपी है ना वो बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि क्या मेरी थेरेपी में ऐसा नहीं कि आपको काउंसलर या थेरेपिस्ट बैठ के आगे समझाएगा आपको लाइफ का क्या करना है। मैं अपनी लाइफ बिगाड़ चुकी हूँ, ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरी थेरेपी इन्वॉल्व करती है खुश रहना, और मैं खुश कैसे रहती हूँ गाइस? खाना खा के, वो भी ऑर्डर किया हुआ, और या फिर शॉपिंग करके। एंड जो पूरे लास्ट वीक में मैंने स्ट्रेस रह के शॉपिंग कर लिया इज लाइक टू मच। तुम देखोगे लाइक हैप्पी होती हूँ, हैप्पी से मैं सैड होती हूँ। अब मैं सैड क्यों होती हूँ? क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं, मैं कैसे खर्चा निकालूं पूरे महीने का। और मैं सैडनेस के अंदर भी बाहर चल जाती हूँ शॉपिंग करने, खर्चा करने, तो मेरे पास जो बचा कुचा पैसा होता है वो भी मैं खर्च कर देती हूँ। तो मैं सैड से वापस सैडनेस में चली जाती हूँ। तो हैप्पी तो बीच में आ ही नहीं रहा। वो हैप्पी आ रहा है सिर्फ 5 मिनट का कि ओह मैंने ये कपड़ा खरीद लिया 250 रुपए में। एंड गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइक इतना पैसा तो मेरे पास आ भी नहीं रहा है जितना मैं खर्च करने बैठी हूँ। मतलब मेरे पास होते 500 है, बट खर्च मेरे 1000 हो जाते हैं। मतलब अगर तुम मेरा पेटीएम का स्पेंड उठा लो, स्पेंड, इतना पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं है। मेरे को भेजा मेरे माँ बाप, मैं उस पर जाके चेक करी उन्होंने कितना भेजा, उन्होंने तो भेजा नहीं इतना। तो ये आया कहां से जो मैंने खर्च कर दिया है? तो समझ नहीं आ रहा इतना पैसा खर्च करने की ऑडेसिटी मेरे में कैसे आ रही है। खर्च तो ऐसे कर रही हूँ कि अंबानी जी ने मुझे ही अडॉप्ट कर लिया है कि हाँ इस लड़की का पैसा खर्च मैं दूंगा। इस मेंटल स्ट्रेस के साथ मैं इस ऑडेसिटी के अंदर दुकानों में घुसती हूँ, फिर मुझे बुरा लग जाता है कि देखो अब मैं घुसी हूँ, मैं कुछ खरीदू ना। अगर तुम जोमेटो का भी बिल उठा लोगे ना 1 महीने का, तो तुम्हें लगेगा कि ओह बॉम्बे में तो प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर। इस थेरेपी का फायदा सिर्फ दुकानदारों को हो रहा है, जोमेटो वालों को हो रहा है, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है।